आज की इस शाम की खास बात यह है कि आज आप हमारे साथ वक्ता भी हैं और आज की आपकी नाटक की प्रस्तुति भी है, निर्देशन भी है और उसमें आप अभिनय भी कर रहे हैं जी। आप लगभग आपकी रंग यात्रा 35 वर्षों से ज्यादा हो चुकी है। आप थिएटर, फिल्म, टीवी अभिनय करते हैं, डायरेक्टर भी हैं थिएटर के रंगमंच के ऊपर, डांस डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं और एक कमाल की खूबी है, कमाल का टैलेंट है, आप स्केचिंग भी करते हैं और आप आर्टिस्टिक फाइन आर्टिस्ट की कार्टून भी आप बनाते हैं। सो कमाल की आज बातचीत होने वाली है सर। सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, हालांकि एक परिचय है जो मैं देना भूल गया। आप निदेशक, हरियाणा कला परिषद के निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं और हरियाणा के जितना भी कल्चरल जिसको हम कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का कार्यभार है वो भी आप ही के कंधों पे है और उसके साथ साथ में आप रंगमंच की भी यात्रा अपनी साथ में संजोए हुए हैं और ये बीड़ा बहुत ही खूबी आप निभा रहे हैं। सर, ये रंगमंच की यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? बहुत मज़ेदार किस्सा है कि मेरी रंग यात्रा शुरू कैसे हुई। 10th क्लास में था तो मेरा एक फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त रहे, वो मेरे घर से एक बैच मेरा उठा कर ले गया, मुझे पता भी नहीं लगा। बाई चांस छुट्टी वाले दिन मैं उसके घर गया तो मेरा बैच उसके वहाँ चमक रहा था, तो मुझे लगा यार ये यहाँ कैसे। मैं दिल्ली एक किसी प्रोग्राम में गया था तो वहाँ पर योगा में मैं परफॉर्म करके आया था, तो वहाँ से थोड़ा सा क्या बचपन था तो थोड़ा सा एक मन में गुस्सा सा आया कि यार मेरी चीज़ यहाँ पहुँच गई और पूछ के भी नहीं लेकर गया। वो लड़का थिएटर करता था, 10th क्लास में उसने स्किट की, स्किट में उसका बेस्ट एक्टर भी आया। तो जब असेंबली हुई, असेंबली में वो भी किया गया और उन्हीं दिनों की ये बात है कि भी मेरा बैच वहाँ पे हुआ, तो मुझे थोड़ा सा एक गुस्सा सा था कि भी यार ये गलत किया इसने। तो वहाँ से एक दिमाग में उसको लेके एक कंपटीशन जाग गया कि भी नहीं, मेरे को इससे अच्छा करना है। तो +1 में मेरा जब सफ़र शुरू हुआ, शरारतें कर रहे थे क्लास में और हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर डॉक्टर किशोर जैन सफ़र जी, वो मेरे रंगमंच के गुरु भी रहे हैं। वो आए और पूछने लगे कि भाई जिसने पार्टिसिपेट करना है स्किट में वो खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया लास्ट बेंच पे और फिर बैठ गया कि यार बाहर निकाल देंगे, कभी किया तो है नहीं। तो फिर मन में एक विचार आया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही तो निकाल देंगे। मैं दोबारा खड़ा हो गया, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और आज तक जारी है। संस्कृत मेरा सब्जेक्ट रहा ग्रेजुएशन में, तो यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। मेरा लास्ट ईयर था तो मैंने अपने रंगमंच के गुरु डॉक्टर किशोर जी को बोला कि भाई मेरा लास्ट ईयर है और अभी तक मैंने कोई भी एक ऐसा रोल नहीं किया कि मैं बेस्ट ला सकूं, और लास्ट ईयर है तो मेरे को प्लीज़ आप बेस्ट वाला रोल दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नागेंद्र, तेरे को बैक पे सारा संभालना है, तो हमें तेरे को ऐसे रोल में रखना है, तो पीछे कवर करेगा। तो मन में एक कुंठा सी थी कि नहीं मेरा लास्ट ईयर है, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा था कि रंगमंच में इतना लंबा सफ़र तय करना होगा। तो लास्ट ईयर था, बैठा था, दिमाग में आ रहा था बार बार और उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि भी कुछ 1-2 करैक्टर नाटक में ऐसे ले लिए गए थे कि जो नाटक में ख़राब कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद हिंदी नाटक भी हमारा रह जाएगा। तो लगभग 5-1 दिन रह गए थे यूथ फेस्टिवल में। मैं अपनी टीचर के पास गया कि मेरे को संस्कृत नाटक करना है, तो वो 5-6 टीचर बैठे थे, सभी हंस पड़े, कहते पागल हो रहा है कि भाई इतने में तो हिंदी नहीं तैयार होता, तो 4 दिन में संस्कृत कैसे करेगा, रहने दे। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मेरे को करना है, मैं सीरियस हूँ। तो वो कहते अच्छा एक काम कर, अपने 6 दोस्त ले आ। तो मैं ग्रुप में बैठे थे, ग्रुप में भी बात की। अच्छा, ग्रुप वाले मेरे को थोड़ा सीरियस लेते थे कि हमने एक रूल सा बना रखा था कि जो गाली देगा, तो उनको यह था कि गाली कोई भी देगा ना, नागेंद्र उसके लगा देगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस चीज़ के अगेंस्ट चलता था। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सीरियस है, तो हम चलते हैं। सभी चल पड़े और मज़ेदार बात, उसमें से BA वाले सिर्फ 3 थे, बाकी BSc और BCom। मैम ने एक स्क्रिप्ट सामने रखी, कर्ण भारम, कहते ये नाटक है, लड़के लड़कों का है, ये कर ले। हम सारा दिन रात सारा वहीं कैंटीन में हमने जगह ली कॉलेज में ही, वहाँ रिहर्सल करते रहे और करते करते उसमें हम सेकंड भी आए और मेरा बेस्ट एक्टर आया उसमें। तो वहाँ से मेरा संस्कृत रंगमंच का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर फाइनल
जब कर लिया, सारा कुछ हो गया, तो हमारे गुरुजी शिफ्ट हो गए कहीं और। तो कॉलेज वालों ने मुझे कॉल किया कि भाई आप नाटक तैयार करवा दीजिए। तो मुझे लगा कि भाई अच्छा है, तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, उनसे आज्ञा ली कि भाई आप शिफ्ट हो गए हैं। तो कहते नहीं नहीं, मैंने ही तेरा नाम दिया है कि तू जाके करवा। तो वहाँ से मेरा यूथ फेस्टिवल का और आगे रंगमंच करने का भी सपना पूरा हो रहा था और शुरू हुआ। सफ़र शुरू करते करते संस्कृत थिएटर करते हुए लगभग डायरेक्शन करते हुए 30 साल हो गए। हरियाणवी थिएटर में मैंने अभी 2019 में भी एक प्रयोग किया कि पहले क्या था, हरियाणवी स्किट होती थी 10 मिनट की, और उसमें भी कॉमेडी होता था और वो फूहड़ता की ओर जा रहा था। उसमें भी प्रयोग किए कि पूरे फुल लेंथ हरियाणवी नाटक क्यों नहीं हो सकते। तो उसकी वर्कशॉप्स की, 6 वर्कशॉप की और 6 प्रस्तुतियाँ तैयार की पूरे फुल लेंथ हरियाणवी में भी। इसी प्रकार संस्कृत नाटक का एक विचार बनाया, जैसे मैंने बताया कि भरत मुनि में हम अपने फेस्टिवल में करते हैं कि संस्कृत नाटक एक करना ही करना है। तो हम ऑडियंस से बात करते हैं कि आप, पहले बार जब हमने किया तो सबको लगा यार क्या बात कर रहा है कि भी हाँ, अब ग्रुप वालों ने ही बोला कि भी सर हम ऑडियंस बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, थिएटर की ऑडियंस वैसे ही कम आती है। तो मैंने कहा नहीं, हम प्रयास करेंगे, पॉजिटिव सोचकर चलेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। तो हमने कुछ लोगों से बात की कि आपको संस्कृत थिएटर भी देखना है। तो 10 लोगों ने, 10 से 11 लोगों ने रुझान दिखाया कि भी नहीं, हाँ हम देखेंगे। तो उनको एक रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा नहीं, अपने साथ सिर्फ एक को मना कर लाना, और वो चीज़ हुई। 60 लोगों ने संस्कृत थिएटर देखा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि अम्बाला जैसे शहर में संस्कृत थिएटर को दिखाना, और 60 लोगों ने देखा। देखने के बाद डिमांड आती है कि नेक्स्ट क्या दिखा रहे हो। और एक कोशिश मैंने और की, स्क्रिप्ट जितनी भी संस्कृत की हैं वो सभी के सभी पुराने नाटक हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए, अच्छे अच्छे विद्वानों ने लिखे हैं। तो मैंने कुछ नाटक 1-2 खुद भी लिखे और कुछ नए नाटकों को उठाकर उसका अनुवाद करवाना शुरू किया। अब अनुवाद में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि किससे करवाएं। हालांकि मेरे घर में मेरे गुरु हैं, लेकिन वो थोड़ा सख्त मिजाज के हैं। तो एक बार उन्होंने मजाक में बोला कि अनुवाद तो मैं कर दूं, पैसे कौन देगा। तो वो एक मजाक था खैर। और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी स्क्रिप्ट्स की हैं, तो वो कमी भी मेरी दूर हो गई कि भी अब स्क्रिप्ट्स की, संस्कृत की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए रास्ता आसान होता गया और लगाव बढ़ता गया। और मैं थैंक यू करता हूँ मेरी टीम को, जो मेरे साथ खड़ी होती है कंधे से कंधा मिला के कि नहीं सर, आप कुछ भी नया आप बात करें, हम करेंगे। मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ बच्चों को कि गलत करना सीखो। वो गलत कर रहे हैं, कोरियोग्राफर्स को, जो मेरे साथ मेरी टीम होती है, मेरे असिस्टेंट होते हैं, उनको बड़ी परेशानी आती है कि भाई बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उनको बोलो कि गलत कर रहे हो ना, करो, 10 बार करो। 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, एक बार सही आएगा। वो क्लिक करना हमारा काम है कि इसने ये सही किया, उसको याद करवाओ कि ये वाला सही हो गया। एक भाषा में एक शब्द आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है कि किसी भी भाषा को जो बिगाड़ रूप होता है वो अपभ्रंश बोला जाता है। तो पहली बार वो संस्कृत बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अटपटा सा है। तो उनको हम थोड़ा वर्ड्स को तोड़ के बताते हैं कि इसको ऐसे बोलो। और उनको जो स्क्रिप्ट लिखना बताते हैं, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, व्हाट्सएप पे आजकल हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप एक बार एक पेज को इंग्लिश में लिखो। वो इंग्लिश में लिखते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि भाई आप पढ़ो इसको। वो पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो ईजी है। तो ये प्रयोग भी किया, संधि छेद करके बताना कि भी इस शब्द को तोड़ के बताया कि भी इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो। तो वो करते हैं तो धीरे धीरे वो समझ जाते हैं और वो ईजी हो जाता है उनके लिए। सो मूल आधार ये है कि अभ्यास वो जरूरी है कि जितना अभ्यास आप करेंगे उसी से आपके आप में और किसी भी चीज में निपुणता आप ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं करता हूँ कि जैसे संस्कृत वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है, तो मैं एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग व्हाट्सएप का। जो करेक्टर हैं उनके डायलॉग्स में बोल कर उसमें डाल देता हूँ कि भाई आप इसको कॉपी करो एक बार। फिर उनसे सुनते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत नज़दीक आ गए। करते करते 4 दिन हमें लगते हैं इसमें। 5वें दिन तक ऑलमोस्ट 80% तक परफेक्ट आ जाते हैं। अभी हम लोग आपकी दूसरी एक यात्रा की तरफ मुड़ते हैं जिसमें आप कोरियोग्राफर और डांस का रहते हैं। फाइनल ईयर में था मैं और कथक की तरफ रुझान हुआ और मैंने
टैलेंट शो में परफॉर्म किया, कथक सेमी क्लासिकल किया था खैर। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या थी कि सिखाए कौन। जिनके पास गया वो उन्होंने साहब नहीं नहीं मैं लड़कों को नहीं सिखाता, तो समस्या आ गई। और जिद थी कि नहीं टैलेंट शो में मेरे को इस बार सिर्फ कथक ही परफॉर्म करना। सिफारिश ढूंढी, सिफारिश लेकर गया, तो 3 दिन थे टैलेंट शो में, क्योंकि पहले कोई मिल नहीं रहा था। तो जब गए तो उन्होंने बोला कि भी नहीं नहीं यार मैं लड़कों को सिखाता नहीं, तो ये कर नहीं पाएगा। तो मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे को कॉपी करने का बहुत अच्छा अनुभव है, आप जो करेंगे मैं कॉपी कर दूँगा। अब उनको लगा कि नहीं इसको थोड़ा ट्रकाते हैं, तो गाना है सत्यम शिवम सुंदरम, उन्होंने उसका पहला पूरा मुखड़ा एक ही बार में कर दिया। अब उनको लगा ये कर नहीं पाएगा और इसको मैं भेज दूंगा, तो मैंने वो कॉपी कर दिया। तो उनको लगा कि नहीं ये शायद कर जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई ठीक है मैं तेरे को करवा दूंगा, लेकिन परफेक्शन हो जाए तो परफॉर्म करना, अदरवाइज नहीं करना। और तत्कार करने में लोग साल निकाल देते हैं, तुम तो अभी 2 दिन बाद परफॉर्म करने वाले हो। तो मैंने कहा जी मैं सेमी क्लासिकल कर दूंगा, तो करना है मेरे को। उन्होंने आधा घंटा लगाया और सिखा दिया। वो मैंने परफॉर्म किया, मेरा 2nd प्राइज़ भी आया। तो वहाँ से डांस की जर्नी शुरू हुई। उसमें भी सोचा नहीं था कि डांस में कभी कुछ करना होगा। तो यूथ फेस्टिवल में थिएटर करना शुरू कर दिया। तो एक कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज था अम्बाला का, तो उनके प्रिंसिपल बोले कि नागेंद्र आपकी टीम हमारे यहाँ काफ़ी सालों से अच्छा काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि भी आप डांस की जो है परफॉर्मेंस वो भी आप लोग तैयार करवाओ। तो उनसे मैंने 1 साल का समय मांगा, क्योंकि गैप काफ़ी आ गया था। तो फोक तैयार किया मैंने। फोक तैयार करने से पहले सन 2000 के आसपास कोरियोग्राफी लॉन्च हुई थी यूथ फेस्टिवल में। तो कोरियोग्राफी का एज डायरेक्टर पहला विनर रहा मैं, और काफ़ी साल तक वो सफ़र चलता रहा। तो धीरे धीरे ये सफ़र चलना शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। और हम थाईलैंड, दुबई तक मेरी टीम परफॉर्म कर चुकी हैं, प्राइज़ भी जीत चुके हैं, और ये सफ़र अभी भी डांस का भी चल रहा है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था और एकदम से कॉल आती है मदर की कि कोई पुलिस वाला आया है, वो तेरे को पूछ रहा है। मैंने कहा मेरे को पूछ रहा है? तो फ़ोन पे बात हुई, उसने अपने अंदाज में बात की, कड़े आ भाई कद नहीं आवेगा, मैं 8:30 बजे तक आऊँगा, जल्दी आ जा, वेट कर रहा हूँ, तेरे खिलाफ शिकायत आई है। अब जब इतनी बात हुई है कि पुलिस घर बैठी है, तो नेचुरल सी बात है कि 8:30 बजे, मैं तो 7:45 पहुँच गया। जब पहुँच के देखा तो मेरा ही एक स्टूडेंट, संस्कृत थिएटर में मेरा स्टूडेंट रहा, वो बीएड कॉलेज है वहाँ पे, तो वो एज डीएसपी सेंट्रल जेल अपॉइंट हुआ था। तो मैंने जाके कहा अरे राजीव तुम तो वहाँ फिर उसने मेरे को बोला कि यार कुछ हमारे लिए करो। तो मैंने कहा बोलो आप क्या चाहते हो? कहते यार हम चाहते हैं कि भी जो इनमेट्स हैं इनके लिए कुछ हम करें। तो मैंने बोला कि ठीक है हम करवाते हैं, डांस भी करवाएंगे या जो भी आप। तो उसको अच्छा लगा कि भी ठीक है, नहीं आप ठीक है ये करते हैं। तो वहाँ गए और 2 साल उनके साथ हमने उनको डांस परफॉर्मेंस सिखाई, डांस भी सिखाई, बल्कि एक उसमें नाइजीरिया से था, उसको हरियाणवी रागनी भी सिखाई। तो ये अनुभव ऐसा रहा।